मैं आशा दीदी आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी रसमलाई बनाना। तो आइए। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये एक मैंने रसमलाई के लिए, दूसरा मैंने पकौड़े बनाने के लिए। रसमलाई बनाने के लिए इसको गाढ़ा करना होगा हमें, और पकौड़े बनाने के लिए इसका पनीर बनाना होगा। ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले बनाती हूँ पनीर। पनीर बनाने के लिए मुझे लेना है 1 नींबू और उसको निचोड़ लेना है। पनीर बनाने के लिए दूध को कैसे बनाएंगे, और हम इसको 1 उबाल आने तक उबालेंगे। देखिए दूध उबल गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। मैंने गैस बंद कर दी है। ये देखिए, अब मैं इसको दूध को थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी। ये कम से कम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये देखिए, इसको मैंने ठंडा कर दिया है। अब मैं ये देखिए, अब इसको मैं धीरे धीरे जरा जरा डालूंगी, मैं एक साथ में डालूंगी और धीरे धीरे हिला दूंगी। छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। अब हम इसको एक कॉटन कपड़ा लेंगे पतला और उसमें बांधेंगे। ये मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसको इसमें निकाल लूंगी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, हल्का सा पानी निकाल देंगे इसको। अब इसको मुझे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखिए, जब तक मैं इसको छेने को मतूंगी अच्छे से और इसके पेड़े बनाऊंगी, तब तक मेरा ये जो दूसरा वाला दूध लिया है इसको मैं उबालूंगी और उबाल के इसको गाढ़ा करूंगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसमें घी छोड़ दिया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बना दूंगी। ये देखिए, इतने बढ़िया पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं मैंने सारे के सारे। आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक कटोरी चीनी, इसमें 1 कटोरी चीनी में 4 कटोरी पानी।
इसको धीरे धीरे स्टीम डालेंगे, आराम से, बिल्कुल प्यार से। ये देखिए, ये दूध गाढ़ा हो गया है और इसमें मैंने केसर डाल दिए। केसर की वजह से पीला दिखाई दे रहा है। अब ये सब्जी तैयार है और अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये देखिए, तैयार हो गए। अब इसमें आधी कटोरी डालेंगे। ये देखिए, तो कितनी बढ़िया पकौड़ी तैयार हुई। अब ये इसमें डाल देंगे। इनको जब निकालना है इनमें से तो हल्की हल्की दबा के निकालना है ताकि इनका जो रस है निकल जाए। ये देखिए, कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। आप भी बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।